हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आरिफ एकेडमी। दोस्तों, सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस के पार्ट 3 लेकर एक बार हाजिर हूँ। ऑलरेडी 2 पार्ट बन चुके हैं इसके ऊपर। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले पार्ट 1 और 2 देख लीजिए। पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लास 10 सोशल साइंस के लिए। एक एक करके सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस के बाद हम मैप क्वेश्चंस लेकर मैं आऊँगा, तो उस पर भी आपका प्रैक्टिस होगा, बहुत हेल्प होगा आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 3। ओके, लेट्स रीड द पैसेज। तो स्टूडेंट्स, आपके सामने स्क्रीन पर पैसेज दिख रहा है, उसको पूरा पढ़िए। देयर आर मेनी एक्टिविटीज दैट आर अंडरटेकन बाय डायरेक्टली यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज। टेक फॉर एग्जाम्पल द कल्टिवेशन ऑफ कॉटन. It takes place within a crop season. For the growth of the cotton plant, we depend mainly but not entirely on the natural factors like rainfall, sunshine, and climate. The product of this activity, the cotton, is a natural product. Similarly, in the case of an activity like dairy, we are dependent on the biological process of animals' ability of fodder. It is the product here, milk, is also natural product. When we produce a good by exploiting natural resources, it is an activity of primary sector. Why primary? This is because it forms the base for all other products that we have subsequently make. Since most of the natural products we get are from the agriculture, dairy, fishing, forestry, and this sector is also called the agriculture and related sector. तो आई होप स्टूडेंट्स, ये पूरे पैसेज देख कर ही आपको समझ में आ गया होगा। ये जो पैसेज लिया गया है इकोनॉमिक्स के सेकेंड चैप्टर, जिसमें आपने 3 सेक्टर्स पढ़ा होगा, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर के बारे में। ठीक है, तो ये पैसेज देखते ही बेसिकली आपको पता चल गया कि ये पूरी पैसेज किसके बारे में बताई गई है। तो पहला क्वेश्चन मैं लेता हूँ, उसके थ्रू हम बात करेंगे। पैसेज आपको समझा दिया गया कि प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, सेकेंडरी सेक्टर, और प्राइमरी जो प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कॉटन या मिल्क लीजिए, ये क्या हो रहा है, नेचर के थ्रू मिल रहा है, तो ये नेचुरल प्रोडक्ट है। यही सेकेंडरी सेक्टर क्या करता है, नेचुरल प्रोडक्ट को अदर यूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। जैसे कॉटन क्या है, एक नेचुरल प्रोडक्ट है। इसी कॉटन से मशीन के तरह के मदद से ये कॉटन के क्या, कॉटन क्लॉथ्स बना दिए जाते हैं। ठीक है, जिसको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कहा जाता है, सेकेंड सेक्टर को। तो पहला क्वेश्चन स्टूडेंट देखिएगा, द सोर्स गिवन अबव रिलेट्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस। ये जो ऊपर का सोर्स दिया हुआ आपको, ये किसके रिगार्डिंग है, तो सेकेंडरी सेक्टर के रिगार्डिंग नहीं है, टर्शियरी सेक्टर के, क्वाटरनरी सेक्टर के रिगार्डिंग नहीं है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, देखते ही पता चल जाना चाहिए कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्योंकि पूरे पैसेज में प्राइमरी सेक्टर के बारे में बात किया जा रहा है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वी प्रोड्यूस अ गुड बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज, इट इज एन एक्टिविटी ऑफ किसका है, प्राइमरी सेक्टर का है। यानी नेचुरल रिसोर्सेज को हम एक्सप्लॉइट करके बनाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, व्हेन वी प्रोड्यूस अ गुड बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज, इट इज़ एन एक्टिविटी ऑफ प्राइमरी सेक्टर। क्या नेचुरल रिसोर्सेज को हम कन्वर्ट करते हैं अदर फॉर्म में, तो ये सारे एक्टिविटीज़ किससे रिलेटेड है ये, यानी एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज को। एक्सप्लॉइटेशन ही तो हुआ, कॉटन को आप धागे बना के फिर कपड़े तैयार कर रहे हो, ठीक है, मिल्क से अलग चीज़ें बना रहे हो आप। ठीक है, तो ये एक्टिविटी यहाँ से ही पता चल जा रहा है, एक्टिविटी ऑफ प्राइमरी सेक्टर। तो स्टूडेंट्स क्या हो रहा है कि आपको ऑप्शन में ही, यानी सोर्स में ही आपको आंसर्स इजीली मिल जा रहा है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कह रहा है कि मोस्ट ऑफ द नेचुरल प्रोडक्ट्स वी गेट आर फ्रॉम, जितने भी नेचुरल प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं वो कहाँ से मिलेंगे, देखिए यहाँ पे, नेचुरल प्रोडक्ट्स वी गेट आर फ्रॉम एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशरी, फॉरेस्ट्री। तो आपका देखिए एग्रीकल्चर भी सही है, डेयरी भी सही है, फिशिंग भी सही है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, द अदर नेम ऑफ प्राइमरी सेक्टर। तो ये आप तो बिना पैसेज देखे स्टूडेंट्स ये कर सकते थे, आपको तो पढ़ने की भी जरूरत नहीं थी कि क्या लिखा हुआ है सोर्स। तो अदर नेम ऑफ प्राइमरी सेक्टर देखिए, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर। तो कहाँ है, ये है सर्विस सेक्टर। किसको कहा जाता है,
टर्शियरी सेक्टर को कहा जाता है। तो कई बार स्टूडेंट लेबर सेक्टर, क्वार्नरी सेक्टर ये आपको परेशान करने के लिए है, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जो आपके टीचर ने जो पढ़ा रखा होगा वो भी बताया होगा कि प्राइमरी सेक्टर को हम एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर कहा था, कि मोस्टली जो प्रोडक्ट इसमें एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड हैं आपको। ठीक है, तो आई होप ये सोर्स आपको समझ में आ गया होगा। आंसर भी यहाँ दिया हुआ है, यहाँ से आप टैली भी करा सकते हैं। तो काफ़ी चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं थोड़ी देर के लिए पॉज कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या मुझसे ले सकते हैं, आप जिस चाहिए कांटेक्ट करके किसी भी तरीके से कमेंट करके अपनी ईमेल आईडी या आप जो भी सोशल नेटवर्किंग साइट से मुझसे जुड़कर आप इसका ले सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।